नहीं औकात नहीं है तो यहाँ पर क्या बात है, चिंता है। पूछो तुम विधायक है रे? हम बोले हम विधायक नहीं है, घींच करके हम बैठे हुए थे कुर्सी पर उठा दिया, एक झापड़ घींचा। गाली गलौज पहले, उसके बाद मारपीट हुआ। हाँ, पहले गाड़ी दिया, इसे पकड़ा के मार। लेकिन 8 गांव में सिर्फ दलित गांव को टारगेट करके पूरे गांव की बिजली गुल कर दिया गया। आरा और सहार का जो मुख्य मार्ग है उसको जाम कर दिया गया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। देख सकते हैं बहुत गुस्साए हुए हैं पब्लिक, और यहाँ जो थाना प्रभारी थे वो भी आए थे, वो भी बोल रहे थे कि जो मैटर है आप जय साहब आके सॉर्ट आउट कर लीजिए, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं किए। और फाइनली ये लोग है जो है वो रोड पे बैठ करके रोड को ब्लॉक कर दिए हैं और वेट कर रहे हैं कि जेई साहब आए और जो भी यहाँ घटना हुआ है यहाँ के आके समझे। जी, क्यों आप लोग रोड पे आके फाइनली बैठ गए जी? देखिए, कल की घटना है, एक माने बुजुर्ग साथी हैं, उनका माने बिजली काट दिया गया था घर पे। तो बिजली काटने के बाद वो अपना आए बिजली बिल जमा करने के लिए यहाँ, तो उनको कॉलर पकड़ करके जेई के माने संरक्षण में पूरे स्टाफ मिल करके उनके गर्दन में मतलब गमछी लगा करके उनको पीटा गया है। तो ये तो कहने का मतलब है कि सरासर मतलब अफसरशाही है। तो ये अफसरशाही सहार में नहीं चलेगी, इसलिए कि ये सहार जो है गरीबों का इलाका है। अगर गरीबों के ऊपर किसी तरह का इस तरह हाथ चलाया जाता है, बिना बिना गलती के हाथ चला जाता है, तो हम लोग वो है, हम लोग दो विचार मानते हैं, एक बाबा साहेब को मानते हैं, दूसरा भगत सिंह का। अगर समझाने से नहीं मानिएगा तो फिर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग चमड़ा का जूता बनाना भी जानते हैं और समय आता है तो चमड़ा उतारना भी जानते हैं। और हम लोग इसलिए आज हम लोग इस रोड पे बैठे हुए हैं, जब तक ले वरीय पदाधिकारी आकर के इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब तक ले हम लोग हटने वाले नहीं हैं। देखिए, बता रहे हैं इस तरह की बहुत सारी मामला है। अभी गुलजारपुर में ऐसा घटना हुआ है कि कहने का मतलब है कि 2000 रुपया ले लिया गया कि आपके घर में कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन 2000 रुपया लेने के बाद भी अभी तक उस घर में कनेक्शन नहीं दिया गया है। जेई साहब से आपकी बात हुई है? हाँ, बात हुई। जेई साहब से बात किए थे? हाँ। क्या कहना है उनकी, क्या सबूत है बताइए? बोले कि पहले से रसीद कटवा करके और वो जा रहे थे तो हम पकड़े, पैसा नहीं दिए थे, तो पैसा के लिए हम उनको पकड़े। जब जेई साहब गलती नहीं किए हैं तो वो ग्रिड छोड़ के भाग क्यों गए हैं? जेई साहब गलती नहीं किए हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं सर। चलिए, इनका कहना है कि जेई साहब का है कि रसीद का पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको इस तरह का व्यवहार किया गया था। ठीक है, पैसा नहीं दे रहे थे, आप कानूनी प्रक्रिया में जाते, लेकिन हाथ छोड़ने का क्या अधिकार था? और ये बोल रहे हैं कि आपसे जेई साहब के बात हुआ है और जेई साहब भाग क्यों गए ग्रिड छोड़कर, तो इन पे इनका कुछ नहीं कहना है। आप लोग इतना आक्रामक क्यों है जी? इसलिए ना कि मान के चलिए कि गांव में अगर जा रहे हैं तो इनका नियम है कि कम से कम नोटिस देना चाहिए था कि हाँ आप इतना बिजली बिल आया है, बिजली बिल देना चाहिए था। लेकिन ये बिजली बिल लेने देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि मतलब कब तक जमा करिएगा। अगर नहीं लोग मान रहे हैं तो ये बुजुर्गों पर हाथ चला दे रहे हैं। तो ऐसा मतलब रवैया रहेगा, अफसरशाही रहेगा तो हम लोग चलने नहीं देंगे। मुकदमा दर्ज किए हैं आप लोग? मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी तक तो मुकदमा दर्ज माने नहीं हुआ है। हम लोग सोच रहे थे वार्ता हो, बात हो। लगता है मैंने 9:30 बजे से हम लोग यहाँ पे माने डटे हुए हैं, लेकिन 9:30 बजे के बाद प्रशासन भी आई है, पुलिस प्रशासन भी आए हैं, प्रशासन के लोग भी आए थे। लेकिन कहने का मतलब है कि 3 घंटा 4 घंटा होने के बाद भी अभी तक ले जेई साहब नहीं आए वार्ता करने के लिए। और मतलब बाद हो करके, समय सीमा से बाद हो करके, देखिए हम लोग रोड जाम करना नहीं चाहते हैं, हम लोग लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हम लोग से माने ये चीज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग 4 घंटा से वहाँ बैठे हुए हैं, कोई लोग बात करने के लिए नहीं आए, बाद हो करके हम लोग रोड जाम करने आए हुए हैं। जेई साहब नहीं आएंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? जय साहब नहीं, जब तक हम लोग रोड पर बैठे हैं जय साहब आए। और जो उनका आरोप है कि मतलब 2000 का बिल कटवा कर पैसा नहीं देकर लेके जा रहे थे, तो हमारा यही कहना है जय साहब से कि जय साहब यहाँ पर आए और क्या सच्चाई है कम से कम सच्चाई यहाँ पे रखें। अगर सच्चाई उनके पक्ष में है तो उनको आने में क्या दिक्कत है? ये बात ऐसा नहीं है, बात है ना कि जय साहब जाते हैं गांव में भी ना, तो 2-2 हजार 3-3 हजार उपभोक्ता से लेने के बाद भी लाइन काट देते हैं। लाइन काट कर फिर दोबारा बोलते हैं कितना पैसा दीजिए। पहचान पत्र के साथ जाते हैं गांव में? पहचान पत्र उनके पास कुछ नहीं रहता, बिना पहचान पत्र के जाते हैं। आप लोग किसी का ऐसा ही दे दीजिएगा बिल? ये बिजली विभाग से खुद जय साहब भी कितनी बार गए हैं, बहुत बार गए हैं, जय साहब साथ में गए हैं वहाँ पे, और लाइन काट के 5-5 हजार रुपया अवैध रूप से लेकर लाइन जोड़ भी देते हैं।
जिनका अवैध रूप से बिजली चल रहा है उनसे पैसा लेकर कनेक्शन भी कर देते हैं और इस रसीद कुछ नहीं देते। रसीद पर कुछ नहीं देते हैं ये। और जब हम लोग यहाँ हंगामा करते हैं, कई बार हम लोग यहाँ एक बार और आते हैं, रात में पूरा गांव का बिजली बिल गुल कर दिए हैं। ज्यादातर करके जय साहब दलित बस्ती का पूरा बस्ती का बिजली गुल करते हैं। कई बार देखा गया है यहाँ चंद्रगढ़ में भी और मथुरापुर में भी 8 गाँव की बिजली बिल बाकी थी, बहुत ज्यादा बाकी था, लेकिन 8 गाँव में सिर्फ दलित गाँव को टारगेट करके पूरे गाँव की बिजली गुल कर दिया गया था। मारपीट किसके साथ हुआ है? मारपीट हमारे ये एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग साथी वो आए थे, उनका कट गया है। कि आप मारपीट आपके साथ हुआ है? जी जी क्या बात हुआ? किस बात पे हुआ था गाली हमको गलौज एक मारपीट? महीने से लाइन कटा हुआ सर। जब हम लाइन कनेक्शन गए थे, जो कृष्णा सिंह हैं बोरना के निवासी हैं, वो गए तो हम कहें कि सर कम से कम हमारा लाइन जारी दीजिए, पर्व त्योहार का दिन है, हम 2000 रुपया मेरे पास है दे रहे हैं। वो बोले कि नहीं 5000 रुपया दीजिएगा तभी जोड़ सकते हैं। हम बोले तो हम जय साहब से जाके बात करेंगे, क्योंकि हम विधायक जी को बोले हैं कि 30,000 रुपये एक पे एक बिल आया, तो हम कहाँ से 30,000 रुपया देंगे गरीब आदमी। तो उस पर मतलब हम विधायक जी से बात किए, विधायक जी कहें कि जा करके जय से बात करके हमको जय से बात करवाइएगा। हम आए यहाँ तो इनको जय को बोले प्रणाम उलाम भी कहे, इज्जत किए। जब प्रणाम किए कहें, बोले कि क्या बात है बोलिए। हम बोले कि सर देखिए हमारा 1 महीना से लाइन कटा हुआ है, पर्व त्योहार का दिन है, लाइन जोड़ दीजिए, हम पैसा कहूँ से जुगाड़ करके हम पैसा दे देंगे जो बकाया है। ये कह रहे हैं कि सर ठीक है पैसा जमा करो। हम बोले 2000 रुपया मेरे पास है, आप मतलब कि सब जुड़वा दीजिए, हम पैसा देंगे। तो वो कह रहे हैं कम से कम 5000 रुपया दीजिए। हम बोले कि हमारे पास 5000 रुपया नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उस कृष्णा को कि इनको रसीद काटो, तो वो रसीद काटे। तो हम बोले कि ठीक है रसीद काटे हैं तो चलिए हम घर पर पैसा देंगे, पहले लाइन जोड़वाइए। तो कह रहे हैं कि नहीं पैसा दीजिए तब लाइन जोड़ेगा कल। हम बोले कल के लिए नहीं, हमको आज दीजिएगा तो दीजिए जोड़िए, नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे, हमको पहले रसीद कटवाइए। रसीद ना हमको मारपीट का घटना कब हुआ, कैसे हुआ? उसी वक्त में हुआ जब वो आदमी से टोकन कटवाए और जब हम पैसा नहीं दे रहे थे, हम बोले चलिए घर पर लाइन जोड़ दीजिए, मेरा लड़का साथ में था। इसी बीच में हमारा इस तरह का ही कॉलर पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के कह रहा कि तुम विधायक है रे। हम बोले हम विधायक नहीं, घींच करके हम बैठे हुए थे कुर्सी पर उठा दिया, एक झापड़ घींचा। गाली गलौज पहले, उसके बाद मारपीट हुआ? हाँ पहले गाड़ी दिया, इसे पकड़ा कि माँ तुम विधायक है रे, कॉलर पकड़ा, इसे गमछी पकड़ कर घींच रहा था, कह रहा कि माँ तुम विधायक बनता है रे। हम बोले कि हम विधायक नहीं हैं। तब तो घींचा, तो मेरा हाथ उठाया, तो मेरा लड़का था वो पकड़ लिया, उसको भी कॉलर पकड़ के करे घर से बाहर तुमको बताते हैं। इसी बीच में फिर छोड़ दिया, वहाँ के आदमी बोला छोड़ दिया। आए हैं आपके लड़का आए हैं? मेरा लड़का आया हुआ है प्रकाश। क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। सर हम लोग आए थे बिजली बिल जमा करने के लिए, कहें कि सर 2000 रुपया है जमा कर दीजिए, लाइन में जोड़ दीजिए। तो बोल रहे हैं ना कि ठीक है इसको जमा कर दीजिए। जय साहब बोले कि जमा कर दीजिए। हम कहें कि सर 1000 रुपये लेकर आए हैं, घरवा चलिए लाइन जोड़ दीजिए, 2000 रुपये दे रहे हैं जमा कर दीजिएगा। ये अपने मन से टोकन कटा दिया, कहे कि पैसा अभी दो। तो कहें कि सर चलिए घर पैसा दे रहे हैं, लाइन जोड़ दीजिए। तो बोल रहे हैं कि क्या बात नहीं, औकात नहीं है तो यहाँ पर क्या बात है, चिंता है तो ऐसे मारना तबा तोड़। औकात की बात होने लगी? कल की औकात की बात होने जी लगी? सर, मतलब बात करने का कुछ मौका ही नहीं मिला, तबा तोड़ मतलब मारने पर तुले। और वहाँ पर 10 स्टाफ थे, हम और पापा अकेले क्या करते हैं। क्या लगता है आपको, ये जय के इशारा पर हुआ है स्टाफ, उनको आप लोग को मारा है कि वो स्टाफ खुद किया है? उनका बिना इशारे के तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेन है तो उन्हीं के इशारे पर होगा। और बताइए सर, जब उनको में कमी नहीं रहता, हम लोग आए हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तो सवेरे 9 बजे से यहाँ पर इंतजार में है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं यही बताइए। मार रहे हैं बुजुर्ग के साथ, अन्याय कर रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। इनका ये तर्क है, इनका तर्क ये है कि अगर जय साहब गलती नहीं किए होते तो वो ग्रिड छोड़ के भाग क्यों जाते। सही तर्क है, अगर आप गलती नहीं किए होते तो आप क्यों ग्रिड छोड़ के भाग गए। यानी यहाँ साबित होता है पूरा कि आप गलती किए हैं, और बगैर आई कार्ड के किसी को भी आप गांव में भेज दे रहे हैं बिजली बिल तहसीलने के लिए। हो सकता है कि वो आपका आदमी ना हो, कोई बिचौलिया हो, और 10,000 20,000 या जितने भी पैसा हो लेके चला जाए, और आप पर ये आरोप न लगे कि नहीं आप अपने कर्मचारी को भेजे हैं और ये लोग कहें कि हम आपका बिजली बिल दे दिए हैं, तो फिर क्या होगा। यानी पूर्ण रूप से आप यहाँ पे फंस रहे हैं। बाकी आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि किसका गलती है, किसके तरफ से मिस्टेक हुआ है, किस तरफ से मिस्टेक नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ जो जनता है वो पूरी तरह से बौखला गई है, पूरी तरह से आक्रोशित हो गई है, और इनका मांग ये है कि यहाँ पे आइए, और उसके आने के बाद ही ये बात जो है वो सॉर्ट आउट ही होगा।
बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर हमारे चैनल पर पहले बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक ले जय भीम, जय भारत, जय सभी। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।